Good morning. Welcome. Today we are going to learn the second lesson of the history. Earlier we have gone through the first lesson, that was the sources of history. इसके पहले हमने sources of history के बारे में देखा था. Today we are going to start the second lesson, page number 5, India. Events after 1960. 1960 के बाद हमारे देश में क्या हुआ? What happened in India after 1960? After India got the freedom, भारत को आजादी मिलने के बाद. Now India became independent in 1947, as you know very well. Okay, India accepted the constitutional framework in 1950. You also know very well. 1950 में हमने अपनी राज्य घटना जो है वो एक्सेप्ट की है. सो एंड बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन, और एक सार्वभौम, एक आजाद देश में हम रहने लगे. सो द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल. इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल, यानी सभी तरह के कल्चर है हमारे देश में. एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. Even in India, people are of different languages, different religions, different ethnicity and caste live together. अलग अलग जाति, धर्म के, भाषाओं के लोग हमारे देश में रहते हैं. Okay? So during the initial period, at the beginning after 1947, when India got freedom, after independence, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इशू. भारत आजाद होने के बाद देयर वर मेनी प्रॉब्लम इन इंडिया. भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम थे एंड वी हैड टू सॉल्व इट एनी हाउ. जस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. सो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन. देयरफॉर वी हैव मेड द प्लानिंग कमीशन. हमने प्लानिंग कमीशन बनाया. एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमने ट्रेस दिया, उद्योग के ऊपर. वाज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो वी हैव टू ट्रेस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सो एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया. और भारत में जो भी गरीबी थी वो हमने निकालने की, कम करने की कोशिश की. सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. वी हैड द इलेक्शन बट इट वॉज वेरी फेथ. हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमने इलेक्शन भी किए, इसीलिए हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हमें आई. सो एट द सेम टाइम several social reform including the policies and programs for the weaker section of the society were also made, were also sought and implemented. जो weaker section थे उनके लिए भी हमने बहुत सारी पॉलिसी बनाई in order to increase their level, in order to increase their economical level और उनका जो स्टेटस है वो बढ़ाने के लिए उनके लिए कुछ खास हमने पॉलिसी भी बनाई वीकर सेक्शन के लिए. नाउ सी पॉइंट 1, 1960. इन द डिकेड ऑफ द 1960 सेवरल इवेंट्स ऑकर्ड. 1960 के पीरियड में बहुत सारे इवेंट हुए विच हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, जिसका पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत सारा इंपैक्ट हुआ 1960 में. The region of the Goa, Diu, Daman were free from the Portuguese rule. 1960 तक ये जो तीन थे, गोवा, दीव और दमन, they were under the rule of the Portuguese. So we made them freedom. We made them free. हमने उनको फ्री बना दिया and became the part of our freedom India Federation. और ये तीनों को हमारे देश का एक हिस्सा बना लिया हमने. The tension between India and China on the northern border
which had been rising since 1950. But it was very much important point, that was the tension between the India and China. इंडिया और चाइना के बीच में भी एक तरह का बॉर्डर टेंशन था जो 1950 से चल रहा है और अभी भी है. यू कैन आल्सो सीइंग देयर, आप देख रहे हैं. यस. सो कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962. इसके लिए हमें 1962 का युद्ध करना पड़ा चाइना के साथ. एंड बिटवीन टू कंट्रीज दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैक-मोहन लाइन. और ये 1962 के युद्ध के बाद मैक-मोहन लाइन बनाई गई. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आजाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने भारत का नेतृत्व किया. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और उनको एक फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट कहा जाता है. हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका योगदान. जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964, बट अनफॉर्चुनेटली इन 1964 he died. 1964 में उनकी मृत्यु हुई. एंड लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम, एंड लाल बहादुर शास्त्री became the प्राइम मिनिस्टर एंड became the next प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बने. ड्यूरिंग हिज टेन्यूअर, टेन्यूअर का मतलब होता है पीरियड, लेकिन उनके कालावधि में इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर, फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ ओवर द कश्मीर इशू, कश्मीर के लिए इन 1965 में. द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्री. सोवियत यूनियन यानी रशिया ने दोनों देशों के बीच में सॉल्व करने का प्रयास किया. बट लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन एट द सेम टाइम. लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया, नारा दिया, जय जवान जय किसान. Yes, with which he highlighted the importance of Indian soldier and Indian farmer. और उसी नारे पर भारतीय सेना और भारतीय किसान, इन दोनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ इज लास्ट एट ताशकंद इन 1966, लेकिन 1966 में फिर उनकी मौत हो गई, देहांत होगा उनका. Then Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. फिर 1966 में थर्ड प्राइम मिनिस्टर became Mrs. Indira Gandhi. During her tenure, Pakistan's oppressive policy in East Pakistan resulted in a big movement there. उसी इंदिरा गांधी के कालावधि में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी और भी ज्यादा अग्रेसिव बना ली. दिस मूवमेंट वॉज लीड बाय शेख मुजीबर रहमान. उस वक्त के जो शेख मुजीबर रहमान थे एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी, उन्होंने मूवमेंट चलाया. दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया. उसके कारण उसका परिणाम भारत पर हो रहा है. सो बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी केम टू इंडिया, उसके कारण बहुत सारे लोग इंडिया में आने लगे, बहुत सारे रेफ्यूजी भारत में घुसने लगे. इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना, इतने सारे लोगों को इंडिया में लेना, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया. देश के लिए पॉसिबल नहीं था. इसलिए फिर पाकिस्तान के साथ भी हमें युद्ध करना पड़ा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 5. यहां पे हमने पेज नंबर 5 कंप्लीट किया. उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी, व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, what happened with the Pakistan, because another war was also taken place in 1971. We shall see in the next period. Okay, see you tomorrow. Have a nice day.